सो मैं आपको बता रहा था कि मैं हर वो एक्टिविटी करता हूँ जो आप जो है ना एक्टिविटी कर रहे होते हैं। मैं घर के काम भी करता हूँ, इवन कि मैं घर की सफाई भी करता हूँ। अभी भी जो है ना घर की सफाई करके बैठा हूँ मैं। तो इसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हर एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि आज वो मार्केट इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं जो डेरिव है। डेरिव में क्या होता है, डेरिव में जो है ना हमें किस तरह वर्किंग करनी होती है, एक आसान प्रोसेस में आपको जो है ना समझाऊंगा। जिसने इसको अटेंड करना है वो अटेंड कर ले, जिसने इस पे एक्सिट हो जाना है वो एक्सिट हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का वेट करूंगा। 20 ताकि जो है ना जितने भी अपने पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं वो फोकस हो जाए और अपने पास डायरी पेंसिल रख लें। और जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो एग्जिट हो जाए। 10 सेकंड का टाइम है, एग्जिट हो जाए। एक आसान स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। वॉइस वगैरह नहीं आ रही? वॉइस इशू है क्या? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं। उसके अलावा जो है ना हमारी हाउस वाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना पिकअप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जैसे जो है ना फॉरेक्स मार्केट को हर कोई बंदा सीख नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी माइनर चीज़ें देखनी होती हैं, मेजर चीज़ें देखनी होती हैं। या डेरिव मार्केट में जो है ना बहुत सारे लोगों को जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये एक आसान स्ट्रेटजी है, ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। इस वजह से मैं अपलोड कर रहा हूँ। हम मार्केट के बिल्कुल अल्टरनेट चलेंगे। अल्टरनेट किस तरह चलेंगे, वैसे एक्चुअली इसको देखा जाए तो एक राइट वे में हमें जो है ना इसको अटेंड करना चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल ही इसके अल्टरनेट चलेंगे। ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम सबको है कि सिर्फ और सिर्फ इस पे एक दो लोगों को है? मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? ठीक है वॉइस। तो काइंडली जो है ना जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी लोकेशन चेंज कर लें। ठीक है। वेलकम टू एच एफ एक्स बडी, स्पॉन्सर बाय हुसाम अशरफ। हम थोड़ा सा जो है ना इसका बेसिक पढ़ेंगे। अच्छा, मैं इसकी इन्वेस्टमेंट बता दूं। इसकी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होगी मिनिमम $10 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम वैसे $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अर्निंग करनी है, मैं पहले आपको अर्निंग बता देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, थोड़ी सी प्लानिंग बता देता हूँ क्या, ताकि जो है ना आप अपनी अर्निंग वगैरह कर सकें, या आप अपना एक प्लानिंग करके जो है ना इस मार्केट में आए या सेशन अटेंड करें। पहली बात, इस मार्केट में जो है ना कम से कम आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप वो जो है ना $10 से जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। $10 से आप स्टार्ट करेंगे। उसमें जो पर डे का टारगेट होना चाहिए आपका, $10 का मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो रुपीस बनते हैं वो मैक्सिमम कोई आज डेरिव का जो डॉलर मिल रहा है वो मेरा ख्याल है मिल रहा होगा कोई ₹270 का मिल रहा होगा, या ₹265 का मिल रहा होगा। तो 265 का मतलब ये है कि अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ₹2600 बनते हैं। 2600 2700 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर डे का अगर आप $1 भी निकालें, आपका $1 टारगेट होना चाहिए। अगर कोई $10 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका $1 ₹284 का, ठीक है, ₹284 का हो गया, यानी ₹2800 का डॉलर बनते हैं। पर डे का अगर आप $1 बनाएं तो ₹284 आप जो है ना पर डे के अर्न कर रहे हैं। और 284 का मतलब ये है कि अगर पर मंथ का देखा जाए, यानी ₹300 भी लगाया जाए, तो पर मंथ का आपका ₹9000 बनता है। यानी आपने पर मंथ का ₹9000 निकाल सकते हैं, एक ऐसी सैलरी जो आप बाहर जॉब करके जो है ना अर्न करते हैं। एक टीचर है ना, एक टीचर की सैलरी कितनी होती है? मैक्सिमम 5000 होती है। 7000 उनकी सैलरी होती है जो बिकन हाउस में जो है ना पढ़ा रहे हैं, या जो कोई प्राइवेट ऐसे सेक्टर में पढ़ा रहे हैं जो एक बहुत हाई लेवल जो है ना सेक्टर है। यानी उनकी मैक्सिमम जो है ना 7 या 10 हजार सैलरी होती है। तो आप एक टीचिंग सैलरी जो है ना अटेंड कर सकते हैं घर में बैठ के, बगैर किसी की मोहताजी के, बगैर किसी के पास जाके। ये वो वाले मार्केट को इंट्रोड्यूस करवाने लगा। ठीक है।
₹5500 ही होती है, मतलब इतनी होती है सैलरी, टीचिंग सैलरी जो होती है। $10 से आप अपनी पहले स्ट्रैटेजी बना लें कि $10 से आपने पर डे का $1 निकालना है। अपने डायरी में ये चीज़ बाँध लें। अगर $1 से ज़्यादा निकालेंगे तो आप लॉस करेंगे, क्योंकि पर डे का टारगेट होना चाहिए आपका। $10 पे $1 आपका टारगेट होना चाहिए पर डे का। $1 जहाँ आपका हुआ, आप एग्ज़िट हो जाएँ और 10 दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद आपकी जो अगली 10 दिन होंगे या जितने भी आगे दिन चल रहे होंगे, वो आपकी सारा प्रॉफ़िट होगा। बेहतर यही है कि तरीके से चलिएगा, ठीक है? अगर तरीके से नहीं चलेंगे तो वो आप लॉस खुद अपना करेंगे। मेरी तरफ से मैं आपकी सारी प्लानिंग देके जाऊँगा। हमने थोड़ी-सी इसकी जो है ना बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है। ये जो मैंने आपको बिज़नेस प्लान बताया, ये सबको समझ आ गई है क्या बिज़नेस प्लान है? बिज़नेस प्लान की समझ आ गई है? पर डे का ₹300 अर्न कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्क के, विदाउट किसी जो है ना टेंशन के, बगैर किसी जो है ना मसले-मसाइल के। अगर ये समझ आती है इस चीज़ की तो फिर जो है ना कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं समझ आती तो फिर जो है ना आप अपना एग्ज़िट हो सकते हैं। जिनको समझ आती है वो बैठे रहें। पाकिस्तानी लोग हैं ना? हाँ, बिल्कुल आपने माशाल्लाह 70 के कमाया है। रुबाब लड़की है जो मेरे साथ जो है ना काफ़ी देर से जो है ना कनेक्टेड है, जिसने माशाल्लाह डेरिव से ही मैंने इसको काफ़ी देर पहले सिखाए थे, जिसने काफ़ी देर का मतलब ये है कि 3-4 महीने पहले मैंने सिखाए थे। 3-4 महीने में इसने तकरीबन ₹70,000 पाकिस्तानी कमा लिया है। इसने रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें इसने जो है ना अपनी सोने की बालियाँ बालियाँ कहते हैं ना इयर रिंग को, बालियाँ बनाई थी। इसके बाद एक बिशारत लड़का है, बिशारत लड़के ने जो है ना अपना अ, पर डे का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो $5 निकालता है और अभी भी जो है ना ट्रेड कर रहा है। पर डे का $5 निकालता है। रिसेंटली उसने ₹20,000 जो है ना किसी से अपना उधार पकड़ा था। उसको 10 दिनों में उसने ₹20,000 रिटर्न कर दिया। उसके बाद आज तक वो तकरीबन डेढ़ महीना हो गया प्रॉफ़िट कमा रहा है। ठीक है? और 2 डायमंड रिंग भी बनाई थी माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल हर चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं होगी, यहाँ कोई जो है ना मोटिवेट करना मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी जो है ना चीज़ मोटिवेट कर रहा है, ठीक है? हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें में क्या है कि हमारा जो है ना पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। हमारा मैक्सिमम ये जो है ना 4 से 5 दिन का सेशन होगा। कैंडलस्टिक हम नहीं पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और तीसरी एक और चीज़ है, वो हम बताएँगे। अपनी डायरी में लिख लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? कैंडलस्टिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारी प्रॉपर ट्रेड में आ जाती है। हम दूसरी जो चीज़ पढ़ेंगे, हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए? ट्रेंड का पता होना चाहिए। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मार्केट चलती है। मार्केट कभी भी इस तरफ मूव नहीं करेगी, कभी भी सीधी मूव नहीं करेगी, कभी भी साइड बिल्कुल इस तरफ मूव नहीं करेगी। अगर इस तरफ मूव करती रही या इस तरफ मूव करती रही, तो वो कभी भी जो है ना लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मार्केट स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपना मार्केट लोकेशन बनाती हुई जा रही होती है, एक डायरेक्शन बनाती हुई जा रही होती है। लाइक इस तरह सीढ़ियाँ बनाती है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना सीढ़ियाँ बनाती हुई जा रही होती है। या अगर नीचे आ रही है तो स्टेप बाय स्टेप आ रही है, या अगर साइडवे में जा रही है तो स्टेप बाय स्टेप जा रही है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि इस तरह जो है ना डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है? दूसरा ट्रेंड जो होता है हमारा अप ट्रेंड होता है। इस तरह आपका अप ट्रेंड चल रहा है। तीसरा ट्रेंड जो होता है वो आपका साइडवे ट्रेंड होता है। अब इसमें से जो है ना हमने 2 सिर्फ वैलिड हैं हमारे, 2 वैलिड हैं। इस जो ट्रेड में हमने जो ट्रेड करनी है वो 2 ट्रेंड में जो है ना हमने ट्रेड करनी है। कौन से ट्रेंड में ट्रेड करनी है? पहला हमारा डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड में हमने ट्रेड करनी है। दूसरा हमारा अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में हमने ट्रेड करनी है। 2 ट्रेंड्स में हमने ट्रेड करनी है। तीसरे ट्रेंड में यानी साइडवे ट्रेंड में हमने ट्रेड नहीं करनी। अब साइडवे ट्रेंड भी हमें पता होना चाहिए, अप ट्रेंड भी हमें पता होना चाहिए, डाउन ट्रेंड भी हमें पता होना चाहिए। अब अप ट्रेंड किस तरह होता है? लाइक यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, एक सीढ़ियाँ है ना, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ऊपर गया हूँ, फिर एक स्टेप मैंने रखा है, फिर ऊपर गया हूँ, फिर मैंने स्टेप रखा है, फिर ऊपर गया हूँ, फिर मैंने अपना पैर रखा है, फिर इसी तरह जो है ना आपका स्टेप बाय स्टेप जो है ना ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। अब इसको कवर करने के लिए क्या होता है कि हमारी ट्रेंड लाइन यूज़ हो रही होती है। ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी यूज़ हो रही होती है। इस तरह क्या है कि ये हम जो है ना इसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ट्रेंड लाइन से, ठीक है? अब ट्रेंड को हम ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जो है ना
मार्केट इस तरह मूव कर रही है, हमने जो है ना ऊपर से इसको रिस्पेक्ट देनी होती है, ट्रेंड लाइन से हमने क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है, यानी एनालिसिस करना इसको कहते हैं। इसी तरह जो है ना हमारा साइडवे ट्रेंड होता है। साइडवे क्या चीज होती है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। दो तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, एक होती है हमारी माइनर होती है, एक होती है हमारी मेजर। अब इसको भी आगे जाके जो है ना स्टडी करेंगे, पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना पढ़ लेते हैं कि वो होती क्या है बेसिकली। एक होती है आपकी जमीन, एक होती है आपकी छत। जमीन पे आप खड़े हुए होते हैं, आपने क्या करना है, बॉल फेंकी, तो बॉल कहाँ तक जाएगी, छत तक जाएगी या छत को भी फाड़ के ऊपर तक चली जाएगी। छत तक ही जाती है ना, छत के ऊपर तो नहीं ना जाती। इसी तरह फिर आपने दोबारा कैच कर ली, फिर आपने जो है ना ऊपर फेंक दी, फिर छत तक गई, फिर आपने जो है ना नीचे कैच की, फिर ऊपर को चली गई। यानी ये जो इस मूवमेंट में साइकिल मूव कर रही है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमारी सपोर्ट होती है। सपोर्ट का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज आपको पुशअप कर रही हो, कोई भी चीज आपको जो है ना बैकअप दे रही हो, उसको हम कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस हमारी जो है ना टॉप पे होती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको जो है ना, वैसे इसका उर्दू में बहुत मुश्किल मीनिंग होता है, लेकिन हम इसको जो है ना इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इसी तरह जो है ना हमारा अप ट्रेंड में भी ये जो हमारी रिस्पेक्ट दे रही है, ये हमारी सपोर्ट होती है। इसी तरह यहाँ डाउन ट्रेंड में ये जो हमारे रिस्पेक्ट दे रही है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी जहां आपको रिस्पेक्ट मिल रही है वो रेजिस्टेंस होगी। अब दो तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, एक होती है आपकी माइनर, एक होती है आपकी मेजर। अब माइनर और मेजर को स्टडी कर लेते हैं। ये आपका ट्रेंड चल रहा है। मुझे हाँ, वो एक बड़ा मुश्किल वर्ड होता है उसका, मजम्मत कहते हैं, पता नहीं इस तरह का नाम होता है, मुझे याद नहीं रहता उसका नाम। मेजर का मतलब क्या होता है बेसिकली, मेजर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज नुमाया आपको जो है ना शो हो रही हो, इसको हम मेजर कहते हैं। और माइनर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपकी हिडन हो, या कोई भी चीज आपको जो है ना बहुत मुश्किल से नजर आ रही हो, दैट इज सेड टू बी माइनर। अब मेजर क्या है कि जो आपको मेजर पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी आपकी मार्केट टॉप बना रही है और बिल्कुल लो बना रही है, उसको हम मेजर कहेंगे। यानी फुल टॉप पे जा रही है और फुल लो पे आ रही है, उसको हम मेजर कहेंगे। अब माइनर क्या है कि फुल टॉप और बॉटम के मिड में जो आपकी मार्केट स्टॉप कर रही है, फुल टॉप और बॉटम के मिड में मार्केट जो स्टॉप कर रही है, उसको हम माइनर बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लें। यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई तो पूछ लें। इसका लें स्क्रीनशॉट और अपने पास सेव कर लें, और मुझे इनबॉक्स सेंड करना है सेशन ओवर होने के बाद। इसका लें स्क्रीनशॉट और मुझे जो है ना सेंड करना है, ठीक है। और अभी सेंड करना है, ताकि जो है ना अभी सारों को एक्सेप्ट कर दूं, जितने भी लोग फालतू इसमें ऐड हुए हैं ग्रुप में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। मुझे जो है ना बिल्कुल भी क्वांटिटी पसंद नहीं, मुझे क्वालिटी पसंद है। क्वांटिटी तो मेरे पास हजारों टीम भरी पड़ी है, जिनको जो है ना अभी कहूँ तो वो जो है ना अपना आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मुझे जो है ना साथ साथ अपने ग्रुप उसमें जो है ना इनबॉक्स में सेंड करते रहे। स्पेसफुल स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा। आप मुझे मैसेज कर दें आबिद भाई, आप जो भी हैं मैसेज कर दें, ठीक है?
चलें, अब हमने जो है ना अप ट्रेंड को पढ़ना है, डाउन ट्रेंड को पढ़ना है और साइडवे ट्रेंड को पढ़ना है। जैसे ये हमारी मार्केट है, ठीक है? अभी ये कौन-सा ट्रेंड चल रहा है? तो मुझे बता सकते हैं? हम लाइव में नहीं जाते, हम जो है ना प्रीवियस में जाते हैं क्योंकि लाइव आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कौन-सा ट्रेंड चल रहा है? ये वाला। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवे ट्रेंड है? ये वाला। ये हमारा चल रहा है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड को किस तरह एनालिसिस करते हैं? हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन लेनी है। ट्रेंड लाइन लेने के बाद इस तरह जो है ना हमने विक से ट्रेंड लाइन लगाना स्टार्ट करनी है, ठीक है? और जहां जहां तक रिस्पेक्ट मिल रही है, हमने इस तरह नहीं ट्रेंड लाइन लगानी है। आजकल के मैंने ट्रेडर देखे हैं जिनको जो है ना फेक आउट का नहीं पता, मिड में जो है ना इस तरह जो है ना ट्रेंड लाइन लगा रहे होते हैं, 10 जो है ना दरमियान में फेक आउट हुए हुए होते हैं। वो फेक आउट वाला काम नहीं करना, रिस्पेक्ट देनी है हर कैंडल। जब तक मैं आपसे कॉमनली सवाल करता हूँ कि अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तो आप उसको जो है ना रिस्पेक्ट देंगे? मैं आप सबसे पूछ रहा था कि आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपको कोई रिस्पेक्ट देगा तो आप उसको आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो आप उसको रिस्पेक्ट देंगे? इसी तरह मार्केट भी है, हर बंदा रिस्पेक्ट मांगता है, चाहे वो जो है ना मार्केट है, चाहे वो जो है ना आपका अ, इंसान है या कोई भी चीज है, हर बंदा रिस्पेक्ट मांगता है, ठीक है? तो यहाँ जो है ना माशाल्लाह ट्रेडर मैंने देखे हैं जिनका जो है ना एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उनका एनालिसिस का तरीका ये होता है, इस तरह का चार्ट ओपन हुआ होगा, इस तरह जो है ना उन्होंने एनालिसिस किए हुए होंगे। लो भाई ये एनालिसिस है उनके। उसके बाद जो है ना ये अपना जो है ना ये सेंड कर रहे होते हैं। आगे जो है ना कुछ पता नहीं है कि कहाँ से जो है ना फेक आउट हो रहा है, कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ से जो है ना क्या आपकी सप्लाई बन रही है, क्या कैंडल है, क्या कैंडल नहीं है, ये सारी चीजें बेवकूफियां नहीं करनी। साफ क्लियर कह दूं, ठीक है? ये वाली सारी चीजें जो है ना फजूल होती हैं, तो काइंडली ये चीजें नहीं कीजिएगा। रिस्पेक्ट देनी है। ट्रेंड लाइन से आप विक से आपने जो है ना स्टार्ट करनी है, ट्रेंड लाइन जब भी स्टार्ट करनी है, इस तरह आपने जो है ना प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ उसके बाद उसने इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट पे किस टाइम आएंगे। मैं पहले आपको ट्रेंड समझा दूं, पहले आपको जो है ना मैं प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा दूं, उसके बाद डायरेक्ट पे चलेंगे क्योंकि डायरेक्ट को तरीके से स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता तो आज से ही जो है ना आपको स्टार्ट करवा देता, ठीक है? तो ये तो आपका अप ट्रेंड, ये भी आपका अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ जो है ना सारी उसको जो है ना ट्रेंड उसको मार्केट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहाँ आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन कब बेकार होती है? ट्रेंड लाइन कब बेकार होती है? वन टाइम यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, वन टाइम टच हुई, टू टाइम टच हुई, थ्री टाइम टच हुई। मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन बेकार होगी, मैक्सिमम 3 टू 4 टाइम आपकी जो है ना मार्केट बेकार हो जाती है। किस तरह होती है कि एक दीवार है ना, मार्केट कह रहा हूँ ट्रेंड लाइन, एक दीवार है ना, दीवार को आप एक दफा चोट मारेंगे यानी हथौड़ा मारेंगे, थोड़ी सी कच्ची हो जाएगी, दो दफा हथौड़ा मारेंगे और मजीद कच्ची हो जाएगी,
3 दफा मारेंगे और ज्यादा कच्ची हो जाएगी, चौथी दफा होप सो वो टूट सकती है, अगर चौथी दफा नहीं टूटती तो 5वीं दफा तो आप हाथ से भी तोड़ देंगे उसको, ठीक है। इसी तरह ट्रेंड लाइन भी है, एक दफा मारेंगे ठीक है, दूसरी दफा मारेंगे तो पक्की है, यानी ट्रेड आप ले सकते हैं, तीसरी दफा मारेंगे तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, 50-50 आपका हो जाएगा, चौथी दफा मारेंगे तो 70-30 हो जाएगा, और अगर आप जो है ना इसका 5वीं दफा मारेंगे तो आपका 10 और 90 हो जाएगा। तो आपके लिए कौन सा जो है ना ज्यादा बेहतर है? यहाँ से 30-70 है, यहाँ से 70-30 है, और यहाँ से 10-90 है, यहाँ से आपका 50-50 है, तो आपके लिए कौन सा बेहतर है? अब यहाँ देखें ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आपका कितना था, 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, ये 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब ये है कि आपका 70-30 है, 70-30 के बाद जो है ना आप ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। तो ट्रेंड लाइन का जो है ना आपने 50-50 तक लेना है, 70-30 तक नहीं जाना है, या 10-90 तक नहीं जाना है, वो आपके लिए लॉस होगा, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड चल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, हर चीज को मैंने रिस्पेक्ट दी हुई है, आपने भी रिस्पेक्ट देनी है। अब हमारा डाउन ट्रेंड, हम जो है ना अपना डाउन ट्रेंड देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड को एनालिसिस करना है, ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इसी तरह डाउन ट्रेंड होता है। अब हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन लगानी है, रिस्पेक्ट दी, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली, उसने इसको ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट हुआ और जो है ना ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, यानी डाउन ट्रेंड में भी हमने जो है ना ट्रेंड देखना स्टार्ट कर दिया। मजीद एक और डाउन ट्रेंड देख लेते हैं, ये आपका डाउन ट्रेंड प्रॉपर चल रहा है, यहाँ से देखें, ये देखें, ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको मजीद एक और यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो और लग जाएगी। माइनर और मेजर ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ किस तरह माइनर और मेजर ट्रेंड लाइन लगती है। लाइक ये ट्रेंड लाइन लगाई, ये आपकी मेजर हो गई। अब इसी में अगर माइनर लगाएंगे तो ये आपकी माइनर है, ठीक है। अब माइनर और मेजर का क्या फायदा होता है, माइनर से हम जब भी एंट्री लेते हैं, जो अच्छा ट्रेडर होगा वो मेजर से एंट्री लेगा, वो यहाँ से अच्छा ट्रेडर, जितने भी अच्छे ट्रेडर होंगे वो मेजर से लेंगे। लेकिन माइनर से हमें क्या फायदा होता है कि हमने मेजर तक का वेट नहीं करेंगे, हम माइनर के ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हैं, इस वजह से माइनर को भी हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को, ठीक है। माइनर का ये फायदा होता है। फिलहाल हम इतने डीपली नहीं जाएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड देखना है। अब आ जाता है हमारा साइडवे ट्रेंड, ये तकरीबन हमारा साइडवे ट्रेंड चल रहा है, इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम जो है ना लगाते हैं। हमने ज़्यादा फिलोसफी में नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको जो है ना कुछ और चीज़ सिखानी है, मैंने आपको प्राइस एक्शन तो सिखानी नहीं है, मैंने कुछ और चीज़ सिखानी है आपको। यह आपका साइडवे ट्रेंड है, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक वो 2 टाइम टच ना हो, 2 टाइम टच होनी चाहिए आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ये 1 टाइम टच हुई है, 2 टाइम टच हुई है, तब ये जाके वैलिड हुई है, अदरवाइज वैलिड नहीं थी ये। इसी तरह जो है ना ये इसको थोड़ा सा लंबा खींच लें तो यहाँ से जो है ना आपकी 1 टाइम टच हुई है, 2 टाइम टच हुई है, तब जाके ये वैलिड हुई है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 टाइम टच होनी चाहिए। ये आपकी मेजर है, इसके बाद इसी के अंदर जो है ना हम माइनर लगाते हैं, ये आपकी माइनर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? जिसको नहीं समझ आई वो पूछ ले। जिसको नहीं समझ आई वो पूछ ले, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और ये जितने भी ट्रेंड्स मैंने बताए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा पहले आपको इसको पढ़ा दूं, फिर उसके बाद जो है ना। अच्छा, ट्रेड का टाइम फ्रेम नोट कर लें, टाइम फ्रेम नोट कर लें एनालिसिस का। जब भी आपने ट्रेंड लाइन, जब भी आपने किसी भी एनालिसिस करने हैं,
उसका पहला फ्रेम होना चाहिए आपका 4 घंटे का। अब जैसे ये अब ट्रेंड चल रहा है, इसका हमने क्या किया कि ये जो है ना हमारी ट्रेंड लाइन लगा दी है। वैसे मेजर हमारी ये ट्रेंड लाइन लग रही है, इसके बाद एक माइनर हमारी ट्रेंड लाइन लग रही है, यहाँ से जो है ना ये माइनर हमारी ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है। 4 घंटे के फ्रेम में आपका जो है ना क्या होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। 1 घंटे के फ्रेम में आपकी एंट्री होनी चाहिए। देखें माइनर है ना, रिस्पेक्ट मिल रही है, मैंने कोई ज्यादा जो है ना उसको आके ट्रेंड लाइन को ठीक तो नहीं ना किया। ये देखें आपकी ये मेजर है, माइनर को भी देखें प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई कैंडल जो है ना नेट स्लो हो गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर जो है ना आपने जो एनालिसिस करने है वो 4 घंटे के फ्रेम में करने है, और जो एंट्री लेनी है वो आपने 1 घंटे के फ्रेम में एंट्री लेनी है, ठीक है। अभी फिलहाल एंट्री जो बताऊंगा वो कल या परसों बताऊंगा कि एंट्री किस तरह लेनी है। ये देखें माइनर मैंने लगाई है, हर जगह रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ भी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, यानी हर जगह रिस्पेक्ट मिल रही है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद मेजर तक हमारी जो है ना यहाँ तक आई, यहाँ से रिस्पेक्ट मिल रही है, ये रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये सारी चीजों को रिस्पेक्ट देनी है। अब आप जो है ना, ये मैंने जो है ना तीनों ट्रेंड बताए हैं। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो मुझे जो है ना प्रॉपर ट्रेंड लाइन यूज करके दिखानी है कि किस तरह जो है ना हमने रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तीनों ट्रेंड का मुझे आपका वो आना चाहिए, असाइनमेंट आनी चाहिए कि ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका डाउन ट्रेंड है, और ये आपका साइडवे ट्रेंड है। ये माइनर भी मैंने लगा के दिखा दी है ट्रेंड लाइन, और मेजर भी मैंने लगा के दिखा दी है, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और यूट्यूब पे भी जो है ना किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकता है। इसके अलावा जो है ना नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है ना कल अपलोड होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं यही ग्रुप जो है ना ओपन कर दूंगा अपना, लर्निंग ग्रुप, जिसको मैंने जो है ना अभी ऐड बनाया ना न्यू ग्रुप, उसमें आपने जो है ना असाइनमेंट सेंड कर दी, ठीक है। असाइनमेंट जिसकी नहीं आएगी वो भी एग्जिट है। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जिसकी असाइनमेंट नहीं आएगी, नहीं आती बनाने, खराब बना के भेजो, नहीं आएगी मैं उसी दिन एग्जिट कर दूंगा। ये क्लियर सुन लें अपने आप को, ठीक है। जिसकी असाइनमेंट नहीं आएगी वो भी एग्जिट है, और एक दिन का भी मोहलत नहीं हो